प्रदेश लोक सेवा आयोग के आरओ और पीसीएस 2024 की परीक्षा भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के बाद असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि परीक्षा कब होगी, यानी री एग्जाम कब कराया जाएगा आरओ का और पीसीएस प्री का। पीसीएस प्री तो परीक्षा पोस्टपोन की गई थी, लेकिन लोक सेवा आयोग अभी अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया और तमाम आप लोगों को अब जानकारी मिलने लगी होगी कि पदों की संख्या बढ़ गई है, जो इस चैनल के माध्यम से पहले आपको बताया गया था। आज हम बात करेंगे कि आपकी परीक्षा वाकई में किस माह में और किस तिथि के दिन होने जा रही है, यानी किस माह में और किस तिथि पे होगी परीक्षा, किस सप्ताह में होगी परीक्षा, यहाँ तक की जानकारी दी जाएगी और जो बताया जाएगा वही परीक्षा की तिथि आपको संशोधित परीक्षा कैलेंडर में देखने को मिलेगी। साथ में बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन, एई विज्ञापन और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन में कितने पद हैं और विज्ञापन कब देखने को मिलेगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लोक सेवा आयोग के आरओ और पीसीएस 2024 की फ्री परीक्षा और साथ में बीओ भर्ती विज्ञापन हो गया, यानी खंड शिक्षा अधिकारी, जो कि बीओ में केवल बीएड वाले ही एलिजिबल होते हैं। जो लोग बीएड किए होते हैं वही लोग आवेदन करते हैं। इन तीन बड़ी भर्ती परीक्षाओं के और रियलिटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन की जानकारी आज आपको दी जाएगी कि परीक्षा कब होगी, विज्ञापन कब आएगा और कितने कितने पद बढ़े हुए हैं। पहले बात करेंगे आरओ को लेके। आरओ परीक्षा में आरओ और एआरओ प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा। आरओ की प्री परीक्षा नवंबर माह के द्वितीय सप्ताह में आपकी परीक्षा कराई जाएगी। यह कंफर्म हो गया कि आरओ की परीक्षा नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में कराई जाएगी। अब इससे आगे यह परीक्षा नहीं बढ़ेगी, यानी प्री की परीक्षा नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में कराई जाएगी। जो लोग आरओ के लिए सीरियस हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास अभी भी अगर देखा जाए साफ साफ सीधे सीधे 5 महीने का समय और है। नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में प्री परीक्षा कराई जाएगी और पदों की संख्या अभी तक बढ़ के टोटल 500 प्लस हो चुकी है। 411 विज्ञापन जारी हुआ था और यह पदों की संख्या बढ़ के, देखिए पेपर लीक होने के बाद जो अध्याचन और मिले हुए हैं लोक सेवा आयोग को, लोक सेवा आयोग में तब तक पद बढ़ाए जाते हैं जब तक प्री परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ जाता। तो प्री परीक्षा तो पेपर लीक हो गया था, इसकी वजह से री एग्जाम होगा। री एग्जाम के पहले जो भी पदों का अध्याचन मिलेगा लोक सेवा आयोग को इसमें जोड़ा जाएगा। यह मान के चलिए आपके टोटल पदों की संख्या आरओ में 550 प्लस इतने पद होंगे। आरओ में टोटल पदों की संख्या बात कर रहे हैं, जिनमें अगर देखा जाए तो 90% पद ऐसे हैं जो सचिवालय के हैं, वो भी आरओ के पद हैं। एआरओ के पदों की संख्या ना के बराबर है, लेकिन आरओ की पदों की संख्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिली है। जो और अध्याचन मिले हैं, यानी कि 411 के बाद जो पदों के अध्याचन मिला हुआ है, वह भी पद जो है वह सचिवालय के आरओ के हैं। और अकाउंटेंट के भी कुछ पदों का अध्याचन मिला हुआ है, उनके भी पद इसमें जोड़े गए हैं। तो यह मान के चलिए 550 से ऊपर पदों की संख्या रहेगी आपके प्री का रिजल्ट आते आते। ये हो गई बात आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्री परीक्षा की। और मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा आपके प्री परीक्षा के 3 माह के बाद, यानी कि फरवरी और मार्च माह के आसपास देखने को मिलेगी। यानी 15 फरवरी के बाद और 20 मार्च के पहले मुख्य परीक्षा भी कराई जाएगी आरओ की। अब बात करते हैं पीसीएस की। पीसीएस की परीक्षा मार्च माह में संभावित थी, लेकिन पेपर पोस्टपोन कर दिया गया था। आरओ का पेपर लीक होने की वजह से सारी भर्ती प्रक्रियाएं अस्त व्यस्त हो गई थी। तो पीसीएस में अभी तक पदों की संख्या 700 प्लस आपको बताई गई थी कि 700 प्लस है, लेकिन आपके रिजल्ट आते आते तमाम आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से कि पदों की संख्या 800 के आसपास हो गई है। तो 800 के आसपास देखिए 700 पद तो अभी तक हो गए हैं जो अध्याचन मिले हुए हैं, लेकिन यह आपको जब आपका रिजल्ट आएगा प्री का तो आपको पदों की संख्या देखने को मिलेगा कि 800 प्लस हो गई है। 850 प्लस पदों की संख्या रहेगी पीसीएस 2024 में। और पदों का अध्याचन जो मिला हुआ है, जिनमें आपको कल बताया भी गया था कि एसडीएम के 39 से लेकर 41 पदों की संख्या है। वहीं डिप्टी एसपी के भी पदों की संख्या ठीक ठाक देखने को मिली है। अब एक्यूरेट डाटा आपको नहीं दिया जा सकता, लेकिन पदों की संख्या आपके प्री का रिजल्ट आते आते 850 हो जाएगी पीसीएस 2024 में। और पीसीएस प्री की परीक्षा अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में, यानी अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में कराई जाएगी। पीसीएस की परीक्षा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह मान के चलिए, उससे आगे परीक्षा आपकी नहीं बढ़ेगी। अक्टूबर में पीसीएस की प्री परीक्षा और नवंबर के दूसरे सप्ताह में आरओ की प्री परीक्षा कराई जाएगी। और मुख्य परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, आपके 2.5 से 3 माह के अंदर अंदर मुख्य परीक्षा करा ली जाएगी। लोक सेवा आयोग में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर काफ़ी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब एलटी ग्रेड का विज्ञापन आपको जल्द देखने को मिलने जा रहा है, जिसमें टोटल पदों की संख्या 15,000 के आसपास देखने को मिलेगी एलटी ग्रेड की, जिनमें क्वालिफिकेशन होता है बीएड, यानी बीएड वाले ही एलिजिबल होते हैं, बीटीसी वाले एलिजिबल नहीं होते। पहले 2018 में जब भर्ती आई हुई थी तो केवल एक परीक्षा के तहत आपका फाइनल परिणाम जारी किया गया था, यानी फाइनल रिजल्ट एक परीक्षा से जारी हुआ था। लेकिन इस बार 2 स्टेज की परीक्षा होगी, एक प्री परीक्षा होगी एलटी ग्रेड में, एक मुख्य परीक्षा होगी। प्री परीक्षा में एक समान पेपर होगा सभी लोगों का जो लोग आवेदन करेंगे, और मुख्य परीक्षा में आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा। इसकी भी जो सिलेबस है इसका
और जो विज्ञापन की जानकारी है बहुत जल्द लोक सेवा आयोग जारी करेगा। और काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन क्या नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जारी होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एलटी ग्रेड का विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी करेगा। लोक सेवा आयोग इसके पहले 2018 में भर्ती किया था, यानी कंप्लीट किया था, तो लोक सेवा आयोग इस बार भी इस भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा एलटी ग्रेड का, जो कि अध्याचन मिले हुए हैं। जो भी समकक्ष अर्हता का विवाद था वो भी विवाद का निपटारा हो गया है। कुछ और कमियां हैं उसको दूर करके लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। बहुत कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा, यानी बदलाव कही रहेगा कि सिलेबस को लेकर, पहले एक परीक्षा होती थी अब 2 परीक्षा होगी, तो सिलेबस में बदलाव देखने को मिलेगा। यह विज्ञापन आपको संभवतः जून माह के आसपास देखने को मिल सकता है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का। लेकिन जो परीक्षा होगी आपकी, परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं देगा लोक सेवा आयोग। यह मान के चलिए कि आपके आवेदन होने के बाद, यानी आवेदन के लास्ट डेट से 2.5 से 3 माह के अंदर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की भी प्री परीक्षा करा लेगा लोक सेवा आयोग। क्योंकि लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षा कराने और आगे परीक्षा भर्ती को कंप्लीट करने में ज़्यादा समय नहीं लगाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह या 9 माह के अंदर अंदर आपकी भर्ती परीक्षा, चाहे प्री परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, वह कंप्लीट करके फाइनल परिणाम जारी कर देता है। इसलिए थोड़ा भी निराश ना होइए। शिक्षक भर्ती का इंतजार अगर आप कर रहे हैं तो आपकी इंतजार अब समाप्त होने वाला है, जो कि लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 15,000 के आसपास पदों की संख्या देखने को मिलेगी और परीक्षा भी जल्द कराई जाएगी। उसके साथ में बीओ विज्ञापन का भी इंतजार आप लोग कर रहे थे, तो बीओ विज्ञापन जो पदों का ठीक ठाक अध्याचन मिला हुआ लोक सेवा आयोग के 300+ अध्याचन मिला हुआ लोक सेवा आयोग को, यह भी भर्ती आपको देखने को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से पहले मिलेगी। एलटी ग्रेड से पहले आपको बीओ का विज्ञापन देखने को मिलेगा। बीओ मतलब खंड शिक्षा अधिकारी विज्ञापन। खंड शिक्षा अधिकारी विज्ञापन में वही लोग आवेदन करते हैं जो लोग बीएड किए हों, यानी बीएड कंप्लीट हो तभी आप बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि बीओ में भी प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा देखने को मिलती है। जिस तरह से आरओ में प्री और मुख्य परीक्षा होती है, उसी तरह से आपको बीओ में भी प्री की परीक्षा और मुख्य परीक्षा देखने को मिलती है। तो अगर आप बीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई को और अच्छे से करिए, एक नई स्ट्रेटजी बना के करिए, क्योंकि यह भी विज्ञापन लोक सेवा आयोग से देखने को मिलेगा। यानी जून माह के बाद 4 जून को जो आचार संहिता है, जो चुनावी प्रक्रियाएं हैं, ये समाप्त होंगी। 15 जून के बाद लोक सेवा आयोग एक्टिव हो जाएगा परीक्षा को शेड्यूल को लेके और आपके आने वाले विज्ञापन की तैयारी को लेके, तो प्रक्रिया तेजी से चलेंगी। और जो लोक सेवा आयोग अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने वाला है, संशोधित परीक्षा कैलेंडर लोक सेवा आयोग जारी करेगा जून माह में। जून माह में लोक सेवा आयोग संशोधित परीक्षा कैलेंडर 2024 का जारी करेगा। और जून माह में यानी 15 जून के बाद यह कैलेंडर जारी होगा। अभी यह कैलेंडर जारी नहीं होगा। जो लोग भी अफवाह उड़ा रहे हैं उनसे बचिए, अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। कैलेंडर तो आएगा ही, विज्ञापन भी आएगा, क्योंकि अध्याचन मिला हुआ है तो विज्ञापन आना तय है। जो भी कमियां हैं उसको दूर करके लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी करेगा, चाहे वो बीओ का विज्ञापन हो चाहे एई का विज्ञापन हो। एई का विज्ञापन भी आप लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। एई के भी बताया गया इस चैनल के माध्यम से कि 350 पदों की संख्या है, यह भी विज्ञापन देखने को जल्द मिलेगा। लेकिन पहला जो विज्ञापन आने वाला है उनमें शिक्षक भर्ती की बात करें तो एक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन हो गया, बीओ का विज्ञापन हो गया और साथ में एई का विज्ञापन हो गया। ये 3 विज्ञापन की प्रक्रियाएं अब चलेंगी, जो कि एलटी ग्रेड की स्टार्ट हो गई चलना। जो भी इसमें कमियां उसको दूर करके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन, बीओ का विज्ञापन, एई का विज्ञापन, ये विज्ञापन देखने को मिलेंगे। अब पदों की संख्या ठीक ठाक रहेगी। अब परीक्षा आपकी जो संशोधित परीक्षा कैलेंडर जून माह के यानी 15 जून के बाद जो जारी किया जाएगा संशोधित परीक्षा कैलेंडर, उस परीक्षा कैलेंडर में आपको सभी भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा तिथियां देखने को मिलेंगी जो बताया गया है, चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस हो चाहे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन हो, बीओ हो और एई विज्ञापन हो, इनकी परीक्षा तिथियां भी देखने को मिलेगी। नए विज्ञापन की भी जानकारी मिलेगी। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापन के इंतजार में है तो आपका इंतजार अब समाप्त होने वाला है। बाकी जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक बातें जा सके, सही सटीक जानकारी मिल सके। बाकी जैसे भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।